नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए 11th क्लास की बुक हम लोगों ने शुरू कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 इंट्रोडक्शन क्लास रखी है, जिसके अंदर पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये समझाया कि आप लोगों को 11th क्लास के अंदर किस तरह से तैयारी करनी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखी तो एक बार ज़रूर देख लीजिए कि आपको कौन कौन से रजिस्टर बनाने हैं। बुक हमारी जो चल रही है जिसका नाम क्या है, आरोह, ठीक है। आरोह बुक के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे थे। सेकंड जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कितने कालों में विभाजित हुआ पड़ा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। आपके लिए मैं चैनल के ऊपर अलग से 11th RBSE NCERT कोर्स के नाम से आपकी आरोह बुक के लिए मैं अलग एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और वितान बुक के लिए अलग, और जो आपकी व्याकरण होगी उसके लिए अलग। इस तरह से 3 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। जैसे जैसे कोर्स चलता जाएगा, मिलता जाएगा, आप लोगों को एक रजिस्टर बनाना है। उस एक रजिस्टर के अंदर ही आप लोगों को दोनों तरह के काम करने हैं, यानी कि बुक के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो काम करना है, और दूसरा आप लोगों को जो मैं व्याकरण कराऊंगा वो भी उसी के अंदर करनी है। 2 पार्ट बना लेना उस रजिस्टर के। आगे की बात ये समझिएगा कि अभी हम लोग जो पद का अनुवाद पढ़ना चाह रहे हैं, 10th क्लास तक आप लोगों ने व्याख्याएं करी होंगी, लेकिन इस वर्ष से कोर्स बदल चुका है, चेंज हो चुका है, तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी बदल गया है। इस बार आपको व्याख्या करने को नहीं मिलेंगी, बल्कि आपको कोई भी एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में 3-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होंगे। लेकिन वो आंसर किस ढंग से देने चाहिए मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में सब बातें बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, क्योंकि 2 इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग देख चुके हो, समझ चुके हो कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 कालों में विभाजित है, 4 काल खंडों में विभाजित है, जिसमें पहला कौन सा है, आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, और चौथे नंबर पर है आधुनिक काल। तो जो द्वितीय काल है भक्ति काल, उस भक्ति काल के 2 पार्ट करे थे मैंने, एक सगुण और एक निर्गुण, ठीक है। तो निर्गुण के भी फिर 2 पार्ट करे थे, ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, कबीरदास जी, जिसका पहला चैप्टर हम लोग जो है शुरू कर चुके हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय बताया था, उनके जीवन के परिचय को बड़े विस्तार से समझाने की कोशिश करिए। वो चीजें भी आपको अपने रजिस्टर में नोट करनी है, परिचय भी आपको लिखना है, ठीक है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके पदों का हिंदी अनुवाद करेंगे। 2 पद हैं, दोनों पदों में से आज केवल एक पद पढ़ेंगे और एक पद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि इस पाठ्य पुस्तक आरोह के अंदर ये जो काव्य खंड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसके अंदर ये पहला पद है। अब कबीरदास जी के बारे में हम पहुंच गए कि ये हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल की, कौन सी, भक्ति काल के अंदर निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, और इन्होंने समाज में व्याप्त बाह्य आडंबर, अंधविश्वासों पर करारा प्रहार किया है। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो कबीरदास जी वो निर्गुण निराकार ब्रह्मा की बात करते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है कि नहीं है, और व्यक्ति को, मनुष्य को, यानी कि जीव को इस संसार की मोह माया से दूर होकर के और उसे उस परमात्म तत्व को समझना चाहिए। तो उसी से मिलता जुलता ये जो एक पद है, पहला पद है, इसका अनुवाद हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसी के साथ हम लोग इसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि व्याख्या तो आएगी नहीं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। हम तो एक ही एक करी जाना, 2 ही कहे 3 ही कहू, 2 जग जिन नाहिन पहचाना, एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। अब देखिए इनके जो पद हैं कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, हम तो एक ही एक करी जाना। अब एक जो शब्द है, एक का मतलब ये भी है कि ये एकेश्वरवाद की बात कर रहे हैं। एकेश्वर का मतलब होता है कि जो ईश्वर है
परमात्मा है वो एक है। अब इस सृष्टि में उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति जो है अपने अपने हिसाब से ईश्वर का नाम, उसकी सत्ता को पहचानने की कोशिश करता है। लेकिन कबीरदास जी या जो निर्गुण धारा के जो कवि हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईश्वर तो एक है, चाहे उसे आत्मा बोलो, चाहे उसे परमात्मा बोलो, चाहे उसे स्वर्ग या नरक के रूप में जानो, चाहे उसे जड़ या चेतन के रूप में जानो, यानी कि जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो तो एक है। और वही परमात्मा जो है, ईश्वर है, वो इस सृष्टि के हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है। तो कबीरदास जी जब इसका अनुवाद करेंगे अपन, तो उसको ध्यान से समझो। पहले आप कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो कि इस पद के अंदर किस बारे में बात हो रही है, कि माया मोह से दूर होकर, इस नश्वर संसार की माया से दूर होकर हमें परमात्म तत्व को पहचानना चाहिए। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा आत्मा तो एक है। जैसे पानी है, उस पानी से क्या बनती है? बर्फ बनती है। पानी से क्या बनती है? बर्फ बनती है। और बर्फ जब पिघल जाती है तो वापस क्या हो जाता है? पानी बन जाता है। तो इसी तरह के कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर अपना एक विराट रूप लेकर इस सृष्टि के हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो वह आत्मा उस शरीर से निकलकर अपने अंश में वापस विलीन हो जाती है। तो वो आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, उसी का हम अंश हैं एक तरह से, ये कहता है कबीरदास जी। ठीक है, तो क्या कहता है? हम तो एक ही एक करी जाना, कि हम तो, यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं हम तो केवल उस एक परमात्मा को, एक परमात्म तत्व को, ब्रह्मा जी को, एक ईश्वर को ही हम जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है ना। दो ही कहे, कोई उन्हें दो रूपों में कहता है। दो ही कहे तीनई, तीनई मतलब उनको दो जग, दो जग मतलब नरक। दो जग जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? नरक, कि दो जग यानी कि नरक। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना है। कहने का मतलब है कि हमारे लिए तो वह परमात्मा, वह ईश्वर एक ही है। हमने तो उस परमात्मा को, उस ईश्वर को केवल एक रूप में ही जाना है, पहचाना है। लेकिन कोई उसे दो कहता है, तीनई को दो जग, वह उसे नर्क या स्वर्ग के रूप में कहता है। ठीक है, जिन नाहिन पहचाना है, ऐसे जो लोग हैं वह उस ईश्वर को पहचानते नहीं है। समझ में आया ना, कि जो मनुष्य इस संसार में ईश्वर को आत्मा या परमात्मा या स्वर्ग या नरक के रूप में दो रूपों में देखता है, ठीक है ना, वो वास्तव में उस ईश्वर की सत्ता को या उसके अंश को वो पहचानते नहीं हैं। तो क्या कह रहे हैं? दो ही कहे तीनई कहू दो जग जिन नाहिन पहचाना, कि कोई उसे दो कहता है, तीन ही कहू, उन्हीं को कोई नरक कहता है, जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने उन ईश्वर को, परमात्मा को नहीं पहचाना। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप लोगों को। आगे क्या कह रहे हैं? एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। अब देखिए ये क्या कहता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कबीरदास जी ने ये कहा है कि ईश्वर परमात्मा एक है, और इसके लिए उन्होंने क्या उदाहरण दिया है? तो कह रहे हैं कि इस पूरे संसार में एक ही हवा है, एक जैसी हवा है, एक जैसा पानी है, और इस पूरे संसार में एक जैसी ज्योति है, प्रकाश है। ठीक है ना। एक ही पवन, एक ही हवा है, एक ही पानी, एक ही पानी है, एक ही ज्योति समाना, और एक ही ज्योति पूरे विश्व में, एक ही ज्योति, एक ही प्रकाश जो है व्याप्त है। एक ही खाक गड़े सब भांडे, खाक का मतलब होता है मिट्टी, और भांडे का मतलब होता है बर्तन। एक ही मिट्टी से गड़े मतलब रचे गए हैं, गड़े का मतलब बने गए हैं, सब भांडे मतलब सब बर्तन, एक ही मिट्टी से सब बर्तन बनाए गए हैं। एक ही कोहरा साना, कोहरा का मतलब होता है कुम्हार, कुंभकार जो होता है कुम्हार, और साना का मतलब होता है मिलाना, कि जो कुम्हार होता है वो मिट्टी को मिलाकर गूंथ करके और उससे बहुत सारे बर्तन बनाता है। ठीक है ना, उससे अनेक तरह के बर्तन बनाता है, लेकिन उन बर्तनों के मूल में मिट्टी एक है, और उस मिट्टी को गूंथने वाला, बनाने वाला जो कुंभकार है, कुम्हार है, वो भी एक है। तो इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं वो सब के सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, और उन सब को बनाने वाला जो व्यक्ति है, वो परमात्मा जो है, ईश्वर है, वो
एक ही है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं लेकिन वो परमात्मा ईश्वर एक ही है। तो वापिस से ध्यान सुनिएगा, एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। यानी कि इस संसार में एक जैसी हवा है, एक जैसा पानी है, एक जैसे प्रकाश जो है ज्योति विद्यमान है, और सब लोग एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उनको बनाने वाला जो है वो भी एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कबीरदास जी ने क्या उदाहरण दिया है कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, इसके पक्ष में उन्होंने क्या उदाहरण दिया? तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने बताया कि इस पूरे संसार के अंदर एक जैसी हवा है, एक जैसा पानी है, पूरे विश्व में एक जैसा प्रकाश है, और इस संसार के जितने भी बर्तन हैं अर्थात प्राणी हैं वो सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, और उनको बनाने वाला एक ही कुम्हार है अर्थात एक ही ईश्वर है, और वही मिट्टी को सान कर गूंथ कर और उससे बर्तन बनाता है। तो उसी तरह परमात्मा भी एक है, इस सृष्टि के सारे प्राणी एक ही मिट्टी से बने हैं। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, कि जैसे बढ़ई, बाड़ी शब्द जो है बच्चों, इस बाड़ी शब्द का अर्थ होता है बढ़ई। बढ़ई कौन होता है? जो लकड़ियों का काम करता है, बढ़ईगिरी का काम करता है, लकड़ियां काटता है, लक्कड़हारा बोल सकते हो। जैसे बढ़ई, काष्ट का मतलब होता है लकड़ी, काटे मतलब काट देता है, लेकिन अग्नि न काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी में विद्यमान अग्नि को कोई नहीं काट सकता। अब ये जो उदाहरण है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। और उसी तरह सभी घटी, घटी का मतलब घड़ा होता है, घड़ा, अंतरी मतलब हृदय, उसी तरह सभी घड़ों के अंदर अर्थात सभी प्राणियों के हृदय के अंदर तूने ही व्यापक धरे स्वरूप है, एक व्यापक स्वरूप को धारण करके और उनके अंदर विद्यमान है। अब इसे ध्यान से ऐसे समझिएगा बच्चों कि जिस तरह बढ़ई लकड़ी को काट देता है लेकिन उस लकड़ी में विद्यमान जो अग्नि होती है उसे नहीं काट पाता है, उसी तरह इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं उनका शरीर नष्ट होता है लेकिन उस शरीर के अंदर विद्यमान जो आत्मा का अंश है, परमात्मा का जो अंश है वो समाप्त नहीं होता है। अर्थात इस नश्वर शरीर के अंदर, इस नश्वर संसार में केवल प्राणियों का शरीर नष्ट होता है, उसमें विद्यमान आत्मा का जो अंश है वो समाप्त नहीं होता है। जैसे मानो वो क्या कह रहे हैं कि सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, कि सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर ने अपना एक व्यापक रूप धारण करके, एक विशाल रूप धारण करके और सभी के हृदय के अंदर ईश्वर जो है समाया हुआ है, ईश्वर विद्यमान है। ठीक है, माया देख के जगत लुभाना, काय रे नर गर्बाना। वो कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, कि इस संसार की मोह माया को देख करके और किस लिए लालायित हो रहे हो? माया देख के जगत लुभाना, जगत मतलब सांसारिक लोग लुभाते हैं, काहे रे नर गर्बाना। और किस बात का मनुष्य गर्व करता है कि इस संसार में मनुष्य इस नश्वर संसार की मोह माया को देख करके वो किस चीज के लालच में रहता है और किस चीज का वह गर्व करता है, क्योंकि ये नश्वर संसार जो है नष्ट हो जाता है किंतु इसमें विद्यमान जो आत्मा रूपी अंश है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। इसलिए किस बात के लिए इस संसार के ऊपर गर्व करता है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कि कबीरदास जी अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म ईश्वर में मग्न होकर के, दीवाने होकर कह रहे हैं कि जो इस संसार की मोह माया से दूर हो जाता है वो इस संसार में बिल्कुल निडर हो जाता है, और जो निडर हो जाता है उसे इस संसार में किसी भी चीज का भय, दुख या कष्ट उसे पीड़ित नहीं करता है, उसे व्याप्त नहीं करता है। तो समझ में आया ना बच्चों? वापिस से सुनिएगा, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार की मोह माया को, इस नश्वर संसार की माया को देखकर मनुष्य किस बात का गर्व करते हैं, अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, जबकि ये नश्वर संसार जो है एक दिन नष्ट हो जाएगा लेकिन इस शरीर में
विद्यमान जो आत्मा का अंश है वो समाप्त नहीं होगा। इसलिए इस संसार की मोह माया से दूर हट करके जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना में, भक्ति में मग्न हो जाता है, उसे किसी भी प्रकार का दुख कष्ट पीड़ित नहीं करता है, उसे व्यापता नहीं है। कबीरदास जी अपनी भक्ति में, आराधना में दीवाने होकर वो इस बात को कह रहे हैं। तो यहाँ इस पद का अनुवाद हम लोगों ने पढ़ा है, तो देखिए बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब मैं आप लोगों को इसको क्वेश्चनों के माध्यम से और समझा देता हूँ, क्योंकि इस समय दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, अर्थ ग्रहण संबंधी और भाव सौंदर्य संबंधी प्रश्न। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और भाव सौंदर्य संबंधी प्रश्न, दो तरह के प्रश्नों का पैटर्न बनेगा। तो आपको ऐसे 4 प्रश्न देंगे। मैं यहाँ पर ये प्रश्न लिखे हुए हैं, कै, खे, गे और घे, ये 4 प्रश्न दिए हैं। इन चारों प्रश्नों का जो उत्तर है वो आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है। पहले ये प्रश्न लिख लेंगे, नंबर 1, फिर इसका उत्तर लिखेंगे, नंबर 2, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे क्रम से आपको अपनी कॉपी में इनके आंसर लिखने हैं। अब ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैं केवल समझाऊंगा, लिखना खुद को है, आपको खुद को इनका उत्तर बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा। कबीरदास जी संसार में किस एक को ही मानते हैं? किस एक की बात करते हैं? कबीरदास जी संसार में केवल ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा को ही एक मानते हैं। समझ में आया ना? आप क्या बताएंगे कि कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही एक मानते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही एक मानते हैं। समझ में आ गया उत्तर? कि कबीरदास जी संसार में निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसे ही एक मानते हैं। क्लियर है सभी को? दूसरा समझिए, कबीर जी के अनुसार कौन परमात्मा को नहीं जान पाते हैं? कि कबीरदास जी के अनुसार ऐसे कौन से लोग हैं जो परमात्मा को नहीं जानते? तो आप क्या बताएंगे? ये वाली लाइन आ गई, दो ही कहे तीन ही कहू, दो जग जिन नाहिन पहचाना। कि ऐसे लोग, ठीक है, कबीरदास जी के अनुसार ऐसे लोग जो परमात्मा, आत्मा, ठीक है, जड़ चेतन या स्वर्ग नरक के भेद को नहीं समझ पाते हैं और उन्हें दो अलग अलग रूपों में जानते हैं, वे लोग वास्तव में परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। वापिस सुन लीजिएगा, कबीरदास जी के अनुसार वे लोग जो परमात्मा, आत्मा, ठीक है, स्वर्ग नरक, जड़ चेतन, इन दो रूपों में भेद नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और परमात्मा को इन दो रूपों में बांट के रखते हैं, वो लोग कभी ईश्वर को पहचानते नहीं हैं। तीसरा है, ये मनुष्य शरीर नश्वर है और उसमें स्थित आत्मा अमर है। ये मनुष्य शरीर जो है नश्वर है और उसमें स्थित आत्मा अमर है। इस बात को कबीरदास जी ने किस उदाहरण से समझाया है? जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई, कि जिस तरह बढ़ई जो होता है वो लकड़ी काटता है लेकिन उस लकड़ी में विद्यमान अग्नि को नहीं काट सकता, उसी तरह ये जो शरीर है ये नश्वर है, किंतु इसके अंदर विद्यमान जो आत्मा है वो कैसी है? अमर है। तो आप लिखेंगे कि ये मनुष्य शरीर नश्वर है और उसमें स्थित आत्मा अमर है। इस बात को कबीरदास जी ने इस उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जिस तरह बढ़ई लकड़ी को काट देता है किंतु लकड़ी में विद्यमान जो अग्नि होती है उसे नहीं काट पाता है, उसी तरह शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन उस शरीर में विद्यमान जो आत्मा होती है वो कैसी होती है? अजर अमर होती है, ठीक है। कबीर मनुष्य को किन किनों से बचने की चेतावनी देती है, किन किन चीजों से बचने की चेतावनी दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या बताना है कि ये लास्ट वाली लाइन देखनी कि इस संसार में मोह माया से दूर रहने की, इस संसार की मोह माया से दूर रहने की चेतावनी देना चाहते हैं, देते हैं, ताकि मनुष्य मोह माया से दूर होकर और ईश्वर भक्ति में लीन हो सके, उनकी भक्ति आराधना में डूब सके। तो इस तरह से आप लोगों को ये प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देने हैं, समझने हैं, ठीक है। वापिस से आप लोग इसको समझ सकते हो कि हम तो एक ही एक करी जाना, दो ही कहे तीन कहू, दो जग जिन नाहिन पहचाना, इस तरह चलेंगे। तो ये तो अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न है।
एक प्रश्न आते हैं भाव सौंदर्य से संबंधित। जब भाव सौंदर्य के प्रश्न आएंगे बच्चों, तो उसके अंदर आपको बताना होगा कि ये जो भाव सौंदर्य, पहला प्रश्न होगा कि कबीरदास जी के इस पद का भाव क्या है। ठीक है, तो भाव में क्या बताना है आप लोगों को कि इस पद में कबीरदास जी ने ईश्वर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया है कि परमात्मा ईश्वर तो एक है और मनुष्य इस सांसारिक जीवन में उसे मोह माया से दूर रहकर इस नश्वर संसार से बचना चाहिए और ईश्वर भक्ति में लीन होना चाहिए ताकि वह अपने कष्टों से, दुख दर्दों से दूर हो सके। ठीक है, साथ में आपने अलंकारों की बात करनी है कि भाई इसमें कौन कौन से अलंकार आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो अलंकार आ रहे हैं बच्चों, तो वो एक तो आ रहा है अनुप्रास अलंकार। सबसे पहली बात तो कि वर्णों की जब बार बार आवृत्ति हो रही है तो वर्णों की आवृत्ति होने की वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, साथ में इसमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये जो पद है आपका, यहाँ पर जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोई, इस पंक्ति के अंदर क्या दे रखा है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मैं आप लोगों को एक बार अलंकार जरूर पढ़ाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को ये बेसिक चीजें क्लियर हो जाए और 12th क्लास तक आपको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा।